तो वो जब दिल्ली से आया तो नॉन माइग्रेंट था वो, जब यहाँ सेक्टर में आया तो उसके ऊपर एक पंडित कर दिया गया। तो नॉन माइग्रेंट में पंडित 500 तो यहाँ रहते भी नहीं, और 500 वैकेंसियाँ जो हैं वो पिछले 5 साल से हम केस लड़ रहे हैं और वो कोर्ट में केस है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं इग्नोर हो रही हैं। हम ये नहीं चाहते कि उनको नौकरियां ना दो, उनको दो नौकरियां, उनको वेलकम, क्योंकि वो हमारे ये गुलदस्ता था हमारा कश्मीर, और कश्मीरियत जैसी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ पे लोग बरादरी से रहते हैं। और मैंने कितने इसमें बोला है कि अगर जो कश्मीरी वापस आना चाहते हो अपने गांव में रहो, तो जो यहाँ का जो कश्मीरी है वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा, ना कि वो छोटे कैंपों में रहें। और वो उनका हम सारे लोग यहाँ पे, चाहे सिख हैं चाहे कश्मीरी, हमारे जो बरादरी के लोग हैं, कश्मीरियत जो है, मुसलमान लोग हैं, जो उनका सबका वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारी सारी बातें होती हैं, हर जगह होती हैं, तो हम दिल से उनका वेलकम करते हैं, वो आके रहें। लेकिन कम से कम जो यहाँ का भी लोग हैं, जो यहाँ का भी हक हैं, उनमें हम गवर्नमेंट से ये भी बोलेंगे, यहाँ पे और भी कम्युनिटियाँ रहती हैं। जिस तरह आपने आज तक पिछले 70 साल की बात करें, उससे पहले हमारी एक जो बारामूला की सीट थी वो रिज़र्व होती थी सरदारों के लिए, पुंछ की सीट रिज़र्व होती थी। तो ये चीज़ें हमसे खोई गई हैं और हमें ये दोबारा मिलनी चाहिए। और हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से यह है कि बिल्कुल जो हम इग्नोर हो गए हैं यहाँ से, और जो कश्मीर से हम बिल्कुल इग्नोर हुए हैं, और हमारे ऊपर हमारे दर्द को समझने की कोशिश करें। और हमारे जो बच्चे बेरोज़गार हैं, हमारे यूथ, जो मैं हर वक्त यूथ की बात करता हूँ, इस तरह तो अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पे 14 साल से लेकर 35 साल की एज में जो है 35 लाख लोग हमारे बेरोज़गार हैं। तो उसमें जिस तरह हम बिल्कुल माइक्रोस्कोप, बिल्कुल एक छोटी गिनती में लोग हैं, तो कम से कम उनको उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि वो यहाँ पे फलें फूलें। और ये जो गुलिस्तान है, ये इसमें हर तरह का फूल है, और ये सजता रहे, और बहुत अच्छी तरह हम अपनी ज़िंदगी बसर करें। एक चीज़ बोलूँ, अगर आप 47 बिफोर जाओगे, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी रिजर्वेशन थी वो ख़त्म की गई। बारामूला सीट सरदारों के लिए रिजर्व होती थी, पुंछ सीट हमारी सरदारों के लिए रिजर्व होती थी, लद्दाख की सीट जो होती थी वो लद्दाखियों के लिए होती थी, पंजाबी को ख़त्म किया गया। और ऐसा नहीं है कि लेकिन इग्नोर किया गया। और अगर हम इग्नोर नहीं किया होता तो आज हमारे भी 2 MLA कहीं से खड़े होकर आपके सामने होते। अगर किसी सिख का कोई काम किसी को कराना है, वो एब्रोगेशन की बात की बात, तो वो चीज़ें जो हैं वो पुरानी सरकारें नहीं आती है। पुरानी सरकारों ने रखा था। उसके बाद जो है, तो उसके बाद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ का कि इनको एक बार इनके लिए सोचा जाए। और वो बहुत अच्छे रही, ऐसा नहीं है कि सरकारें हमारे साथ ख़राब रही, सरकारों के साथ हम मिल के चलते रहे। और हम अभी भी जो है अपने जो यहाँ का हमारा भाईचारा है, हम जो सिख लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अपने भाईचारे पे विश्वास करते हैं। और हम गवर्नमेंट से ये करते हैं, जैसे हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर होता था, और हर साल हमारे पास होता था, पिछले 2 साल से नहीं है। मिनॉरिटी कमीशन जो है पूरी कंट्री में लोग उसका एंजॉय कर रहे हैं। एक जम्मू कश्मीर का जो सरदार है वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ये चीज़ें हैं जो कभी आज तक हमारे साथ हुई नहीं है, और हम चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट की जाए। ये छोटी छोटी हमारी कल ये एक बात भी कही थी कि यहाँ पर जो माइनॉरिटी, जो पंडित यहाँ से निकले हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं ऑल राइट्स इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी वो अपना हिस्सा ले रहे हैं, जबकि बाकी इक्वलिटी होनी चाहिए। क्योंकि अब जो है इतनी बार हमने दावत दी है, मैं तो वेलकम करता हूँ कि कश्मीरियों को, हमारे जो पंडित हैं हम लोग वो छोड़ के गए। मैं अपने मुसलमान भाइयों की तरफ से, हमारे सारे लीडरों की तरफ से उनको ये बोलता हूँ कि वो आके यहाँ पे रहे, और हम उनकी यहाँ पे सिक्योरिटी करेंगे। यहाँ का कश्मीरी मुसलमान उनकी सिक्योरिटी करेगा। उनके लिए हमें अलग से जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो आके अपने जहाँ के हैं वहाँ के पे रहें, और यहाँ का जो यहाँ की कश्मीरियत है वो उनकी सिक्योरिटी करेगी, और यहाँ आके वो अपनी जा भी करें और अपने अच्छे से रहें। कम्युनिटी जो है, जिस तरह मैंने बोला, कोई डेवलपमेंट तो पीछे हुई नहीं है, ठीक है ना। अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, जो हालत रहे हैं, और एक ह्यूज डेवलपमेंट की, जब मैं PID चैम्बर का भी एक चेयरमैन हूँ, तो हम हर वक्त डेवलपमेंट की बात करते हैं। और जब डेवलपमेंट होगी और अच्छी पॉलिसियाँ यहाँ पे आएंगी, तो तभी जो है हमारी जो यूथ है वो रोज़गार बन सकती है। आप ये कहना चाहते हैं कि 17 साल से कश्मीर में